अगर आप दुबई में अपना पहला रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज समझ लो। देखो, ये कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स में ये बताऊंगा कि कैसे आप दुबई में एक स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये वीडियो कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल मार्केट डेटा, मेरी रियल एनालिसिस और रियल नंबर के बेसिस पर। सो अगर आप दुबई के रेंटल मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो या फ्यूचर में पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला स्टेप, अपना बजट डिसाइड करो। दुबई रियल एस्टेट चीप नहीं है, बट यहाँ पे रेंटल रिटर्न्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना चाहते हो तो आपका बजट होना चाहिए 6 से 8 लाख दिरहम। 1 बेडरूम के लिए आपका बजट होना चाहिए 9 लाख से 1.1 मिलियन और 2 बेडरूम के लिए आपका बजट होना चाहिए 1.2 से 1.4 मिलियन दिरहम। सो अब बड़ा सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। दुबई में अगर आप रेजिडेंट हो तो आपको लोन मिलता है 80% लोन टू वैल्यू, मैक्सिमम कुछ केसेस में 90% भी हो। मतलब अगर आपको 8 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए आपको पे करना है 20%, जो की वैल्यू होगी 1,60,000 दिरहम। 4% होगा इसमें डीएलडी और अदर एक्सपेंसेस को मिला के मिनिमम 5 से 6% आपको पे करना होगा। प्रो टिप, पहले गुड मॉर्गेज ब्रोकर से एक बात करो, वो आपके लिए बेस्ट बैंक ऑप्शंस निकालेगा। इंटरेस्ट रेट अभी के हिसाब से चल रहा है 4.25% से 5.5%, डिपेंडिंग ऑन फिक्स्ड या वेरिएबल प्लान। तो अगर आप कैश बायर हो तो इवन बेटर, नेगोशिएटिंग पावर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। दुबई में सब कुछ लोकेशन पे डिपेंड करता है। एक ही लोकेशन में सेम बजट में 2 अलग प्रॉपर्टीज होंगी पर उनका रेंटल डिफरेंट। तो ये कुछ टॉप एरियाज हैं दुबई में रेंटल यील्ड के लिए। जेवीसी, अगर आप यहाँ पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदते हो तो उसका रेंटल आएगा 60 से 70 हजार दिरहम ईयरली। दुबई साउथ तकरीबन रेंटल आएगा 40 से 45 हजार दिरहम। इंटरनेशनल सिटी आपका तकरीबन रेंटल आएगा 40 से 45 हजार दिरहम। दुबई सिलिकॉन ओएसिस 45 से 50 हजार दिरहम ईयरली। बिजनेस बे 75,000 से लेके 85,000 दिरहम ईयरली। और ये तो अभी स्टूडियो का रेंटल यील्ड है। सोच लो आपके पास अगर 1 बेडरूम है तो कितना पैसा कमाओगे। पर आप अपना रेंटल यील्ड कैसे निकालोगे? इसे निकालते हैं एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मान लो ये आपका स्टूडियो है और इसकी प्राइस है 6 लाख दिरहम, तो इसमें आप सालाना रेंटल कमाओगे 45 से 50 हजार दिरहम। तो इसका मतलब आपका ग्रॉस यील्ड हुआ 8.2 to 8.4% एनुअली। लेकिन मेंटेनेंस, सर्विस चार्ज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस माइनस करने के बाद तो आपका नेट रेंटल यील्ड आएगा 6.5 से 7.5% अप्रॉक्स। बट प्रॉपर्टी पसंद करने से पहले नंबर्स देखना जरूरी है। देखो, हर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती और हर अच्छी दिखने वाली प्रॉपर्टी पैसा नहीं बनाती। तो इन चीजों पर फोकस रखो। रेंटेड यूनिट वर्सेस वैकेंट यूनिट। देखो, रेंटेड यूनिट का इमीडिएट इनकम आता है, बट आप रेंट रिवाइज नहीं कर सकते जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हुआ। फ्री होल्ड वर्सेस लीज होल्ड, मैं तो आपको फ्री होल्ड ही प्रेफर करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। सर्विस चार्जेस, हर बिल्डिंग का अलग अलग हिसाब होता है। जनरली 10 से 15 या 17 दिरहम पर स्क्वायर फीट। एज ऑफ बिल्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 से 10 साल पुरानी बिल्डिंग में आपको एक डिसेंट फ्लैट मिल सकता है, बट विद डिसेंट आरओआई। अब तक आपने ये सीख लिया कि आपने किस पे फोकस करना है, बट अब आप अपना आरओआई कैसे निकालो। मान लो आपके एक अपार्टमेंट का परचेज प्राइस है 6 लाख दिरहम और उस पे आप रेंट कमाते हो साल का 48,000 दिरहम। एनुअल कॉस्ट मतलब सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस को इंक्लूड करके आता है 10,000 दिरहम। तो आपका नेट इनकम हुआ 38,000 दिरहम। तो आरओआई निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। परचेज प्राइस जो की है आपका 6 लाख दिरहम डिवाइडेड बाय नेट इनकम जो की है आपका 38,000 दिरहम। तो आपका आरओआई निकल के आएगा 6.33%। और ये पैसा आप अपने घर ले जाओ। अब आपने प्रॉपर्टी देख लिया, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेनेंट्स कैसे ढूंढें। सबसे पहले तो एक अच्छा ब्रोकर ढूंढो, जैसे कि मैं। मान लो कि आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी के लिए चूज किया, तो मैं आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी फाइंडर, बयूत और डुविजिल पे लिस्ट करूंगा ताकि उससे आपको जल्दी से जल्दी टेनेंट मिले। अब आपको टेनेंट मिल गया है। अब आपको टेनेंट को वेरीफाई करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया, लोकेशन चूज कर लिया, प्रॉपर्टी का सिलेक्शन भी कर लिया, प्लस आरओआई को भी कैलकुलेट कर लिया, आपको टेनेंट भी मिल गया। तो अब आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब आपको आपके पसंद की प्रॉपर्टी मिल गई। अब आगे का प्रोसेस दुबई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले आपको डिपॉजिट सबमिट करना है, जो कि यूजुअली प्राइस का 10% होता है। उसके बाद एनओसी के लिए डेवलपर में अप्लाई करो, और अगर आपका मॉर्गेज है तो फाइनल लोन अप्रूवल लो। ट्रांसफर के लिए दुबई लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिसेज होते हैं, उसमें मिलो। उसमें 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फी और नॉर्मल फीस होती हैं, वो आपको पे करना है और ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। तो अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? पासपोर्ट एंड वीजा कॉपी, और अगर आप रेजिडेंट हो तो एमरेट्स आईडी, मॉर्गेज, प्री अप्रूवल या फिर कोई अप्रूवल आपका बैंक से है तो, और अगर आप कैश बायर हो तो प्रूफ ऑफ फंड। देखो, पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें 2 से 4 वीक मैक्सिमम लगता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाए। तो ये थे 5 स्टेप्स जिसे फॉलो करके तो आप दुबई में अपना पहला रेंटल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखना, पेशेंस, मार्केट रिसर्च, नंबर्स को समझो और लॉन्ग टर्म सोचना अगर आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट से पैसा बनाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए।